नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह। आज हम बात करेंगे ग्रेटर नोएडा शहर के विषय में, जहां पर आईएसबीटी बनना सुनिश्चित हो गया है और आप देखेंगे बहुत जल्द आईएसबीटी बनने का काम भी शुरू हो रहा है। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूं अंतरराज्यीय बस अड्डे के विषय में। आप यदि अब ग्रेटर नोएडा के वासी हैं और आप ग्रेटर नोएडा में बसेस को इस्तेमाल करते हुए यदि यहां से डायरेक्ट किसी दूसरे राज्यों के लिए बस चाहें तो आज वो संभव नहीं है, क्योंकि अभी आपको इसके लिए परी चौक से कुछ यूपी के जिले और यदि हम बात करें यहां से नोएडा और दिल्ली के लिए कनेक्टिविटी के लिए ही बसेस मिल सकती हैं। लेकिन अब बहुत जल्द आप देखेंगे मेट्रो कनेक्टिविटी के साथ साथ यहां पर अंतरराज्य बस अड्डा बनने की भी शुरुआत बहुत जल्द कर दी जाएगी। इसके लिए यदि मैं लोकेशन की बात करूं तो हाल फिलहाल जो मेट्रो डिपो है जैतपुर गांव के पास, वहां जमीन चिन्हित कर ली गई है अंतरराज्यीय बस अड्डा बनाने के लिए। और ये वो क्षेत्र है जो बोड़ाकी कॉरिडोर, इधर मेट्रो डिपो, यूपी और यूपी के अलावा जो अन्य राज्य हैं उन सभी के लिए बसेस आप यहां से डायरेक्ट ले सकेंगे, क्योंकि शहर बसाने में ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। साधन संसाधनों का होना बहुत जरूरी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी हाल फिलहाल मेट्रो कनेक्टिविटी आप यदि ग्रेटर नोएडा से यूज करते हैं तो आप नोएडा के सेक्टर 52 तक उससे पहुंच जाते हैं। साथ ही साथ फिर वहां से मेट्रो आपको चेंज करनी होती है। साथियों, इसी तरह से आप एक मेट्रो और शुरुआत होने जा रही है जो नोएडा के सेक्टर 52 से कनेक्ट होने के बाद गाजियाबाद से जो ग्रेटर नोएडा को रोड कनेक्ट करती है 130 मीटर के नाम से जिसे हम जानते हैं, उसी के साथ साथ सेक्टर 3 तक जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का सेक्टर 3 है, जिसे हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट के नाम से भी जानते हैं, साथियों वहां तक मेट्रो अप्रूव्ड हो गई है और उसके काम होने की शुरुआत भी हो चुकी है। आप यदि देखेंगे तो भविष्य में सेक्टर 3 से आप 2 मेट्रो का अनुभव करेंगे। एक रैपिड मेट्रो होगी जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए बनाई जा रही है। उसका रूट सेक्टर 3 के बाद आप नॉलेज पार्क 2 और सीधा एक्सप्रेसवे के साथ होते होते एयरपोर्ट से जोड़ दिया जाएगा। उसी तरह से साथियों दूसरी मेट्रो जो शहर के अंदर के लिए इस्तेमाल करी जाएगी, सेक्टर 3 से होते हुए आगे तिलपता चौक और तिलपता चौक से आगे उसको जैतपुर में जो डिपो बनकर तैयार है उससे कनेक्ट कर दिया जाएगा। साथियों, ये बोड़ाकी जंक्शन से भी सभी कनेक्टिविटी रहने वाली हैं। तो बसेस के साथ साथ मेट्रो के साथ साथ साधन संसाधन बहुत जल्द और बढ़ा दिए जाएंगे। उसका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, जिसे हम एशिया में भी सेकंड लार्जेस्ट के नाम से जानते हैं। साथियों, इसका जो भविष्य में इस्तेमाल होने वाला है वो इतनी बड़ी संख्या में लोग इस्तेमाल करेंगे कि सबसे जरूरी यदि कोई है तो वो है साधन संसाधन। उसी को ध्यान में रखते हुए अब नोएडा एक्सप्रेसवे के साथ साथ एक रोड और बनाया जाएगा जिसे हम नोएडा एक्सप्रेसवे के नाम से जानेंगे, लेकिन वो यमुना के सेक्टर 26B के पास कनेक्ट किया जा रहा है। और नया एक्सप्रेसवे बनाने की जरूरत इसलिए है कि यदि अब हाल फिलहाल की बात करें तो नोएडा एक्सप्रेसवे के आधार पर अभी संभव नहीं है एयरपोर्ट टाइम से पहुंचना, क्योंकि कहीं ना कहीं शाम के समय जाम की स्थिति कहीं ना कहीं हम अनुभव करते हैं। आप अपनी डेस्टिनेशन तक समय से पहुंच सकें, उसको ध्यान में रखते हुए नया एक्सप्रेसवे बनाने की प्लानिंग में प्राधिकरण लग गया है। साथियों, अलग अलग राज्य जैसे कि आप देखेंगे हरियाणा से भी एक फरीदाबाद होते हुए एक्सप्रेसवे नया बनकर तैयार हो गया है, जिसे बहुत जल्द यहां ग्रेटर नोएडा में कनेक्ट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ हरियाणा का दूसरा हिस्सा जिसे हम मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करते हुए एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए बना रहे हैं। तो साथियों, इधर चौला रेलवे स्टेशन से 105 मीटर के 2 एक्सप्रेसवे, साथ ही साथ रेलवे कनेक्टिविटी के लिए भी हम एयरपोर्ट के लिए बना रहे हैं। तो भविष्य में जो एयरपोर्ट का इस्तेमाल होने वाला है वो बहुत बड़ी संख्या में होने वाला है। उसी को ध्यान में रखते हुए तमाम प्लानिंग्स उसी पर आधारित है। सबसे पहले रोड मैप और मेट्रो साधन संसाधन की पूरी तैयारी करने के बाद हम इस जो परियोजना है इसका अच्छे से अनुभव कर पाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो प्लानिंग है इसी के आधार पर लोगों का भी मन बन रहा है यहां पर निवेश करने का और सुरक्षित तौर पर प्रॉपर्टी में पैसा लगा के बढ़ाने का। जैसा कि हम आए दिन देखते हैं, कहीं ना कहीं बहुत संख्या में ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर जो कॉलोनाइजर हैं उसमें डेवलप करने के बाद नुकसान का सामना कर रहे हैं।
लेकिन आप सभी यदि यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के क्षेत्र में निवेश करते हैं तो आप बहुत सुरक्षित तौर पर पैसा लगाकर उसे सुरक्षित तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो आप सभी के लिए शुभकामनाएं। और यदि आप ये चाहते हैं कि यमुना क्षेत्र में आप अच्छा निवेश कर सकें तो अर्बन ग्रुप आपकी हर संभव मदद करने को तैयार है। हमारे पास आपके लिए आबादी में, कृषि भूमि में, आप यदि यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में चाहते हैं तो यमुना के जो रेजिडेंशियल सेक्टर्स है वहां तमाम ऐसे निवेश के ऑप्शन आपके लिए मौजूद हैं। आप एक बार संपर्क जरूर करें और यदि आप आकर इस शहर की विजिट करना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ एक बार फिर से आप सबके लिए शुभकामनाएं। नमस्कार।